and Assalamu alaikum students. Uh, we complete the first chapter. हम जो first chapter जो है crossing river जो हम complete कर चुके हैं. So today we review complete chapter का हम जो है एक review करेंगे ताकि हम लोग कुछ चीजें जो है जो things जो है clear हो जाए आप लोग के लिए जो student previous classes नहीं ले सके उनके लिए भी एक रिव्यू हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी एक आप लोग जो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे थे वो चीजें अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी. ठीक है. अब फर्स्ट जो है सब हमारे चैप्टर का नाम क्या था? टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर नेम क्रॉसिंग रिवर. वेरी गुड. क्रॉसिंग रिवर. क्रॉसिंग रिवर में सबसे पहले हमारे पास एक कोटेशन थी. ठीक है. जो कोटेशन जो पोइट है उन्होंने कोटेशन लिखी थी. उन्होंने बताया था कि जब वो अपने स्कूल के जब वो स्कूल जाया करती थी तो वो किस तरह जाती थी, वो किस तरह अपना कोई रिवर क्रॉस करके स्कूल के लिए जाना होता था. उसके बाद हमारे पास क्या है, हाउ डू वी बिल्ड ब्रिज. ब्रिजेस को किस तरह बिल्ड किया जाता है. ठीक है. ब्रिजेस जो है वो बहुत पहले से बहुत सेंचुरी से यूज किए जा रहे हैं. बिल्डिंग ब्रिज रिक्वायर्ड इंजेन्युइटी. ठीक है. बहुत पहले से ये यूज किया जा रहा है, लेकिन देयर हैव बीन मैनी इनोवेशंस इन ब्रिज. अब ब्रिजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ चुकी है, न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं. आप इस चैप्टर के अंदर आप ये भी देखेंगे न्यू जो आप यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च सम ऑफ देम. आप इनके बारे में अच्छे से देख सकेंगे. इन चीज़ों के ब्रिजेस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे. बिल्डिंग ब्रिज हैज़ बीन important to growth of town and cities and for crossing rivers, mountains and valley. The Roman built bridge to help expand their empire across Europe. ठीक है. जो ब्रिज बिल्डिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है वो किसी भी टाउन या सिटी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवर के थ्रू रिवर्स अगर होता है वहाँ से तो उनको उससे ब्रिज के थ्रू वो इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं पूरे एम्पायर के अंदर, पूरी उसके अंदर आप सिटी के अंदर या टाउन के अंदर थ्रू ब्रिज के इजीली जाया जा सकता है. उसके बाद ये हमारे पास एक पिक्चर है जो हमारे ये बुक से ही मैंने आपके लिए ये बुक के अंदर ही है. ठीक है. ये हमारे पास जो है रोमन ब्रिज आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर स्टोन आर्च. ये सर्कुलर स्टोन आर्च का ब्रिज है. ठीक है. which allow a bridge to cover a large area than the older style stone slab और wooden beam bridge. ये wooden bridge और जो ओल्डर स्टाइल के ब्रिज थे, पुराने स्टाइल के ब्रिज थे, स्टोन स्लेब ब्रिज थे, उनसे ये डिफरेंट है. उसने एक लार्ज एरिया जो कवर किया हुआ है. ये एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है. ठीक है. ब्रिज बिल्डिंग की यूजिंग आर्च इन द पॉन्ट डी गार्ड. इस ब्रिज का नाम है पॉन्ट डी गार्ड. ये नियर नेम्स के हैं इन साउथर्न फ्रांस. बिल्ड इन 14th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था. उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रिज. बेटा व्हाट हैपन, ये कौन कर रहा है? इतना तो नहीं कर रहे ना, क्लास हो रही है आपकी. इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिल्ड कंस्ट्रक्शन. ये ब्रिजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती है. हमारे पास आर्च ब्रिज है. आर्च ब्रिज के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के ब्रिज होते हैं. अब देखें ये जो ऊपर आर्च है ये आर्च ब्रिज है जहाँ पे मैंने कर्सर किया हुआ है. इसके नीचे आर्च और ऊपर जो है वो रोड है. ठीक है. ऊपर उसका जो डक जिसको कहते हैं, डक कहते हैं उसको, रोड जो ब्रिज का जो रोड होता है ये वो है. अब ये ऊपर है. अब ये वाला जो नीचे आर्च ब्रिज है इसका ऊपर आर्च है और इसके नीचे जो है इसका रोड है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास टॉर्च ब्रिज है. टॉर्च जो है ये कौन सा ब्रिज होता है, ये बहुत हैवी टाइप का ब्रिज होता है. इट्स लाइक अ बीम ब्रिज की तरह की होता है, लेकिन क्या है ये बहुत ज्यादा हैवी ब्रिज होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये रेलवे ब्रिज होता है. इस यहाँ से ट्रेन्स वगैरह गुजरती हैं. ये बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग ब्रिज होता है. और ये जो आप इसकी शेप देख रहे हैं ट्रायंगल टाइप की शेप बनी हुई है, ये जो गाड़ी गुजरती है वाइब्रेशन होती है कि उसके लिए होते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रिज होता है. उसके बाद आ जाए हमारे पास बीम ब्रिज है. बीम ब्रिज जो होता है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हायर नहीं होता, नॉर्मल रेंज का होता है. इसके ये पिलर्स हैं. ठीक है. बीम ब्रिज है. सस्पेंशन ब्रिज जो है ये केबल से स्टे हुआ होता है, और जो केबल स्टे ब्रिज है ये भी हमारे पास टावर और केबल से स्टे हुआ होता है.
लगा लो इनमें। बीम ब्रिज पे आ जाए। बीम ब्रिज क्या क्या होता है? बीम ब्रिज में हमारे पास पिलर्स होते हैं और ऊपर उसका जो उसका जो डक होता है ऊपर होता है, ठीक है, वो है। This type of bridge is a good design when trying to span a short gap that is also not very high. The beam bridges support on either end and by land or tall columns, a column also called a pillar। ठीक है, ये जो columns है इनको pillars भी कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये इसकी फाउंडेशन होती है और ऊपर जो है इसका जो डक होता है, जो रोड का जो ब्रिज होता है वो है। और ये जो है वो शॉर्ट, ये बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है, ये नॉर्मल हाइट का होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं होता इसकी। नॉर्मल, अगर आप पिक्चर में भी देखें तो ये बहुत ज्यादा हाई ब्रिज नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा हाइट नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है ये ब्रिज। उसके बाद आ जाते हैं आर्च ब्रिज। अब ये जो आर्च ब्रिज है इसके अंदर हमारे पास, आर्च ब्रिज के अंदर क्या है, ये आर्च ब्रिज की एक टाइप है। आर्च ब्रिज हमारे पास दो टाइप का होता है, एक आर्च ब्रिज नीचे की तरफ होता है और एक आर्च ब्रिज ऊपर की तरफ का होता है। अब ये वाला जो आर्च है ये हमारे पास ऊपर की तरफ का। आर्च ब्रिज की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, आर्च ब्रिज के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है, आर्च ब्रिज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उसकी होती है की स्टोन। जो की स्टोन जो होता है इसका सेंटर पॉइंट होता है, उससे ये बीच में यहाँ पे एक की स्टोन होता है, जिससे जो जो दोनों साइड से उसने टुगेदर किया हुआ होता है। अगर की स्टोन प्रॉपरली नहीं लगा होगा तो ब्रिज जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होगा, ब्रिज जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जो उसके जो की स्टोन होता है आर्च ब्रिज का वो बीच में होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ और उससे जो होता है वो दोनों तरफ बराबर जा रहा होता है। जो की स्टोन होता है वो आर्च ब्रिज की जो समझ लें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आर्च ब्रिज के अंदर जो उसका होता है इम्पोर्टेंट स्टोन होता है आर्च ब्रिज के अंदर, ठीक है। अगर विदाउट इसके जो है वो आर्च जो है वो खराब हो जाएगा, वो गिर जाएगा। अगर इसका की स्टोन जो अच्छे से नहीं लगा होगा तो वो क्या होगा, वो गिर जाएगा। ये जो की स्टोन के बारे में आपको मैंने बताया था, द की स्टोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोन इन द आर्च, ठीक है। इस आर्च के अंदर जो की स्टोन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द की स्टोन होल्ड द आर्च टुगेदर। की स्टोन से जो बीच में बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए की स्टोन की एक एग्जाम्पल आपके पास, ये की स्टोन सेंटर में है तो उसने दोनों तरफ से जो है वो अच्छे से उसको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली जो है उसको होल्ड किया हुआ होता है। अभी आर्च ब्रिज के सेकंड टाइप है, वो आर्च ब्रिज जो था वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये जो आर्च ब्रिज है ये नीचे की तरफ है। इस तरह के ब्रिजेस जो है वो वैलीज के अंदर, जहाँ पे हिल स्टेशन होते हैं, जो वैलीज होते हैं, जहाँ पे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, वैलीज होती हैं, ठीक है, वहां पे इस तरह के जो ब्रिजेस हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल, अनदर फॉर्म ऑफ आर्च ब्रिज। ये हमारे पास आर्च ब्रिज की एक और फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास कैसी जगहों पे बनाए जाते हैं, वेरी स्पेक्युलर ब्रिज हैव बीन बिल्ट इन द रिमोट माउंटेन लोकेशन यूजिंग ए डिफिकल्ट एंड अडेप्टेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे हिल्स वगैरह होती है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं ताकि नीचे आर्च होता है, ऊपर इसका रोड होता है। ब्रिज का जो रोड होता है वो ऊपर की तरफ होता है और नीचे इसका आर्च होता है। ये कौन सा ब्रिज है, क्या नाम है इसका? What is the name of this bridge? Suspension bridge. हाँ, वेरी गुड। सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है, ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो सस्पेंशन ब्रिज इज द बेस्ट काइंड ऑफ ब्रिज टू गो ओवर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा हाइट का होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। अब हमने बीम ब्रिज देखा था, बीम ब्रिज जो था वो इतना ज्यादा हाई पे नहीं था। अब वो इतना हाइट में ऊंचा नहीं था, वो नॉर्मल नॉर्मल था, बहुत ज्यादा हाई नहीं था। लेकिन ये जो ब्रिज है ये थोड़ा हाई है, ठीक है। अ सस्पेंशन ब्रिज हैंग ओवर स्टील केबल, ठीक है, वो स्टील केबल से ये हैंग हुआ है। ये देख रहे हैं आप स्टील केबल्स, ये जो केबल्स हैं इतना, ये स्टील केबल्स हैं, ठीक है, स्टील केबल से ये हैंग हुआ है, ठीक है। बिकॉज द डक इज हैंग इनटू द एयर, इट मस्ट बी आइदर हैवी और स्टफ, बोथ टू लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सख्त होता है, ठीक है। ये इसके जो डक के साथ जो है इसके जो केबल्स जो हैं, जो रोड का जो रोड है जो इसका, जिसको डक कहते हैं, द ब्रिज ऑफ द रोड, जो डक होता है उसको ब्रिज ऑफ द रोड कहते हैं, उसके साथ जो है ये बहुत अच्छे से जो उसको टाई किया होता है, बहुत ज्यादा
टाई किया होता है, नीचे से इसकी जो फाउंडेशन जा रही है, ऊपर जो जा रहे हैं, जो इसके पिलर्स हैं, जो टावर है, उससे ये उसके जो केबल्स जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, और केबल जो है वो नीचे डक के ऊपर जा रही है, और साइड पे इसके साइड पे ये जो कॉलम्स है। ये कौन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद हमारे पास टॉर्स ब्रिज है। टॉर्स ब्रिज में हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ये बीम ब्रिज की तरह का, ये देखिए बीम ब्रिज की अगर आप फोटो देखें तो ये भी उसी तरह की फोटो है, लेकिन ये जो है ये उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह के ब्रिजेस जो हैं वो ट्रेन रेलवे के लिए यूज़ होते हैं, जो ट्रेन जिससे गुजरती हैं उस तरह के ब्रिजेस होते हैं ये। दे कैन सपोर्ट द ग्रेटर वेट एंड द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेन का जो बहुत ज़्यादा वेट होता है उसको जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और उसकी जो वाइब्रेशन होती है ट्रेन की वो भी। ये हमारे पास जो है ब्रिज ब्रिज के लिए, ये जो सॉरी ब्रिज कह रही हूँ, ये ट्रेन के लिए जो ट्रेन्स वगैरह गुजरती हैं उन ब्रिजेस के लिए, उन ब्रिजेस में ये यूज़ होते हैं जहाँ से ट्रेन्स वगैरह गुजरती हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रिज जो होते हैं वो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, ताकि यहाँ से ट्रेन गुजर सके, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए होते हैं, क्योंकि जो ट्रेन होती है उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है और वाइब्रेशन भी होती है, तो इसलिए ये जो साइड पे इसकी जो बनी हुई है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स टाइप बने हुए हैं, ये उसको सपोर्ट के लिए बने हुए होते हैं, और इसके वाइब्रेशन जो है वो उससे वो भी कवर होती है। बाद में हमारे पास केबल स्टे ब्रिज। अब केबल स्टे ब्रिज जो है वो भी इट्स लाइक अ सस्पेंशन ब्रिज, बट द केबल आर टाइड डायरेक्टली टू द डक टू द पिलर tower instead of form of hanging cable. The cable form an A-shape cable stay bridge used less cables and can be built much faster than the suspension bridge. ठीक है, ये अब हमारे पास केबल स्टे ब्रिज है। अब ये भी केबल से नीचे इसके पिलर जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से केबल्स यूज हुई हैं, और केबल जो है वो डायरेक्टली डक से जो है वो ज्वाइन की गई हैं, और ये जो है दूसरे ब्रिजेस की नस्बत इस तरह के जो ब्रिजेस हैं वो जल्दी कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस बनती है और बाकी जो है इसका और जो केबल से इसका जो काम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसको केबल जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केबल इसके अंदर यूज़ हुई हुई थे, ताकि उसको ये डक के साथ इसकी जो केबल, अगर आप पिक्चर देखो तो पिक्चर के अंदर आपको ये केबल जो है, और नीचे ये जो आपके पास एरो बना हुआ है, ये क्या है, ये डक के साथ जो ए टाइप की जो बनी हुई है, ए टाइप के अंदर जो आपको दिख रहा है वायर्स दिख रही है, क्या है हमारे पास, ये केबल्स हैं, और ये केबल जो नीचे डायरेक्टली डायरेक्टली उसके साथ डक के साथ जो जो रोड का जो ब्रिज का जो रोड होता है उससे ज्वाइंट हुई हुई दोनों साइड से। अदर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रिजेस आर देयर, कितने टाइप्स के ब्रिजेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज और टॉस ब्रिज है। ठीक है, अब जो ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस, ब्रिज बनाने का जो बिजनेस है, जो ब्रिज बिल्डर्स होते हैं उनके ये बहुत ज़्यादा सीरियस बिजनेस है, क्योंकि ये बिल्डर्स के लिए भी और जो ब्रिज यूज़र होते हैं उनके लिए भी, अगर ब्रिज जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बना होगा तो वो बिल्डर के लिए भी डेंजरस होगा, और जो ब्रिज यूज़र हैं, जो लोग ब्रिज से गुजरेंगे उनके लिए भी ये डेंजरस होगा। बेटा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ब्रिज ब्रिज वगैरह से रिलेटेड? ठीक है, ये तो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, ये वो है, आप लोगों ने मुझे अच्छे से करके दिया था। ये असाइनमेंट जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था उसके अंदर पहले तो आप लोगों ने अपोजिट्स लिख के भेजे थे, फिर उसके बाद असाइनमेंट जो था इसके अंदर आपने मुझे बताया था कि ये कौन सी सिटी में, कौन सी कंट्री में, और इस ब्रिज का क्या नाम है, ये आपका असाइनमेंट था। ठीक है, उसके बाद में आपको एक सेकंड वेट करें, 1 मिनट बेटा, स्क्रीन को देखिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हम लोगों ने ये क्या देखा था कि व्हाट इज टैलर देन एफिल टावर। अब एफिल टावर से टॉलर जो है वो क्या है, अब इससे टॉलर जो है वो हमारे पास है मायवर्डिक ब्रिज जो है फ्रांस के अंदर है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, ठीक है, ये बहुत जो है हैवी ब्रिज है, ये मैं आपको वीडियो दोबारा से दिखाती हूँ, इसकी आप वीडियो देखें।
बेटा स्क्रीन शो हो रही है? गुड डे बोलना। वीडियो खुला हुआ है। वीडियो में क्या आप लोग किस क्या चीज देखी वीडियो में? क्या था? Tell me students what you watch in the video. बेटा वीडियो नहीं देखी? आवाज नहीं आ रही, आपकी वीडियो नहीं देखी? क्या था वीडियो में? मैं स्लाइड चले गई थी इसलिए जनरेटर ऑन करने गया तो हमने वीडियो नहीं देखी। चले मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। वॉच इट अगेन। this जगह Seven, 16. 16. 16.
मामा ये ब्रिज जो का आसमान में जा रहे हैं अगला कौन कर रहा है तो इनका जैसा क्या ब्रिज इतना बड़ा मुझे आसमान में वहां लगा रहे हैं लोग इसमें होकर तो कहाँ ऊपर जा रहे ये देखो कीड़ा मेरा टीचर बता रही मुझे दिखा रही ये जो ये क्या बता रही अकॉर्डिंग पहले मामा You watching the video? Tell me. Bridge. Yes. Bridge. आपने बोला क्वेश्चन 16 नहीं करना तो कौन सा काम करना है? Tell me, students. I am not listening you. रोशान, tell me. सुमेर, क्या देखा वीडियो? अहमद रजा, अब्दुल करीम। मैंने मिला मेडेक के बारे में बताया गया है मेडेक का बड़ा होता है ये हाँ, वेरी गुड। ये ब्रिज है, ठीक है, ये बहुत हाईएस्ट ब्रिज है, इसके बारे में भी हमने देखा, ठीक है। एफिल टावर भी बहुत हाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो है हाइट पे है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तेरी बात तो से अब जो मियावाडिक ब्रिज जो है ये 2004 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। अब इसकी जो हाइट है वो 343 मीटर्स है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है, 343 मीटर्स, ठीक है। एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट मेक इट द मोस्ट एलिवेटेड रोडवे इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का ये बहुत ज्यादा ऊंचा जो है ये ब्रिज है। इसकी जो टोटल लेंथ है, जो ब्रिज की टोटल लेंथ है वो है 2.4 किलोमीटर, ठीक है, ब्रिज की जो लेंथ है टोटल। फिर उसके बाद जो उसकी जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो 24 मीटर्स है, ठीक है। उसके बाद जो इसका वेट है, जो रोड का जो इसका जो ब्रिज का जो वेट है, वो है 242,000 टन इसका जो वेट है, जिसके अंदर 36,000 जो है वो स्टील यूज हुआ हुआ है और 206,000 जो है वो कंक्रीट यूज हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो ये जो ब्रिज है, मियावाडिक ब्रिज है, इसके अंदर जो है 10,000 व्हीकल जो है वो गुजरती हैं, विल कैरी 10,000 व्हीकल्स अ डे, रेजिंग टू 25,000 during the summer. It took more than 500 people 3 years to construct. इसके अंदर 3 साल लगे इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो 500 से भी ज़्यादा जो लोग थे वो इसकी कंस्ट्रक्शन में थे। उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई थी
इसकी रोड की जो कंस्ट्रक्शन में जो टोटल कॉस्ट आई थी, वो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 276 बिलियन यूरो जो थी वो इसकी कंस्ट्रक्शन थी। वो 30 एंगल है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो इसके बाद हमने एक वो पढ़ा था, क्या नाम, फिक्शन पढ़ा था, सॉरी फिक्शन नहीं, ऑटोबायोग्राफी थी जो हमने क्रॉसिंग रिवर के बारे में पढ़ी थी। क्रॉसिंग रिवर के बारे में हमने एक आर्टिकल था, क्या नाम, तो आर्टिकल पे जो अभी मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया, जो मैगजीन आर्टिकल था, व्हाट इज टॉलर्ड एंड एफिल टावर। अब इसके बाद हमारे पास ये जो थी, ये हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी थी जो सुरेश की थी, जो जब वो 9 इयर्स के थे, जो उन्होंने जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ, फिर वो उन्होंने अपना पूरा एक राइड किया था, क्रॉसिंग द रिवर नाम लिख के, उसके बारे में पूरा उन्होंने बताया था। वहाँ पे एक लड़का आता है, वो कहता है कि मुझे फेरी बोट चलानी आती है। वो फिर सडनली उनके साथ जो सारा उनके साथ एकदम से स्टॉर्म आ जाता है, तो जो फेरी बोट चला रहा होता है लड़का, ठीक है, फेरी मैन जो कहता है मैं फेरी मैन हूँ, मुझे आती है, तो वो फिर उस वक्त वो कहता है कि मुझे नहीं आता, वो कन्फेस करता है कि मैंने झूठ कहा था, मुझे नहीं आता। वो पैनिक के अंदर उसका जो ऑरो होता है फेरी बोट का, वो भी गिरा देता है, ठीक है। वो सब लोगों को वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान, फिर वहाँ पे एक जो और शिप बोट के अंदर और भी लोग बैठे हुए होते हैं, फेरी बोट के अंदर, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट रीड किया था, ये पूरा हमारे पास ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। ये हमने कंप्लीट रीड की थी। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर थी, हमारे पास एक फॉर्म थी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, द ब्रिज। तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन वहाँ से गुजरता है ब्रिज के ऊपर से, तो वो ब्रिज जो है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, तो कहता है कोई और यहाँ से जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो क्या यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए। तो वो कहता है कि अब वो ये सोच सकता है कि मुझे तो प्रॉब्लम हुई, मेरे बाद वालों को प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्या था, हाईक्यू था। हाईक्यू आप लोग को मैंने बनाने के लिए भी दिया था कि हाईक्यू जो एक जापानीज टाइप की पोइट्रीज होती है, जापानीज पोइट्री है, जिसके अंदर वो फर्स्ट लाइन जो होती है, उनके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकंड लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं, और फिफ्थ लाइन में जो होती है 5 सिलेबल्स होते हैं। थी हमारे पास हाइकू, ये जापानीज स्टाइल की पोइट्री थी, जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट में भी दी थी। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये जो चैप्टर है, ये वाइंड अप होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, आज मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया। आपने इसके अंदर करना क्या है, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर 10 वर्ड सेंड करूंगी, ठीक है। जैसे हम लोग वर्कबुक के अंदर एंड में डेफिनेशंस नहीं लिखते थे वर्ड्स की, कंप्लीट वर्ड्स की डिटेल मीनिंग डेफिनेशंस लिखते थे, तो इसी तरह आपने उन वर्ड्स की कंप्लीट डेफिनेशन लिख के मुझे सेंड करनी है। बेटा असाइनमेंट क्लियर है? बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन, असाइनमेंट क्लियर है आप लोगों को? आपने उसके अंदर करना क्या है, आप लोगों को मैं वर्ड्स दूंगी, 10 वर्ड्स लिख के दूंगी, ठीक है, मैं आप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने उन वर्ड्स को क्या करना है, आपने उनके अंदर उसकी जो मीनिंग है, उसकी जो डेफिनेशन है, जो भी उसकी आपने उसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है। आपने उस वर्ड डेफिनेशन मुझे लिख के भेजनी है, जैसे हम लोग वर्कबुक के अंदर एंड के अंदर एक्सरसाइज करते थे, जो हम लोग वर्ड्स लिख के उनकी डेफिनेशन कंप्लीट करते थे, इसी तरह आपने मुझे उन वर्ड्स की डेफिनेशन लिख के बताने हैं, लिख के देनी है। अंडरस्टैंड? एनीबडी हैव अ कंफ्यूजन? किसी को कोई प्रॉब्लम या बात पूछनी तो पूछिए मुझसे। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपको असाइनमेंट क्लियर है? बिल्कुल छोटा सा असाइनमेंट दिया, आज कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपने सिर्फ मुझे डेफिनेशन
के भेजने 10 वर्ड्स के, ठीक है बेटा। रोशान, अहमद रजा, अलीशा, सुमैर, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अभी हम अपनी क्लास को वाइंड अप, क्लास खत्म करते हैं। आपने डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशंस लिख के आपने मुझे ईमेल कर देनी, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को इन जो वर्ड्स हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, बाहर घुमा नहीं करें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।